अकाल हमेशा आता रहा है, हमको विरासत में मिला है। 7 में से 5 वर्ष अकाल रहा और 2 वर्ष जमाने देखने को हमको मिलते रहे। इसलिए कहा गया है कि पग पूगल धड़ कोठड़े उदरस बीकानेर, भूलो चूको जोधपुर ठावो जैसलमेर। अकाल कहता है मेरे पैर पूगल में, बीकानेर जिले का गांव है, सिर कोठड़ा जोधपुर मारवाड़ में तथा उदर अर्थात धड़ बीकानेर में स्थित है। कभी कभी मैं जोधपुर में रहता हूं परंतु जैसलमेर मेरा स्थायी निवास है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मारवाड़ में सिंचाई के लिए और पेयजल का स्थायी समाधान करने के लिए जिस प्रकार से राज परिवारों ने मारवाड़ में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की थी, जैसा अभी कोलय से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये बात सही है। अपने राज्य की चिंता करते हुए महाराजा गंगा सिंह जी गंगनहर लाए, उनके नाम से गंगानगर जिला भी बना और बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ की ये जीवनदायिनी बनी। वैसे ही मारवाड़ के राज परिवार ने जवाई बांध बनाया और जवाई बांध से नहर से जोधपुर में पानी लाए। जसवंत सागर पिच्याक बांध बनाया, हेमावास बांध बनाया, सूरपुरा बांध बनाया, तखत सागर कायलाना बांध बनाया, सरदार समन बांध बनाया और उमेश सागर, ऐसे कई मारवाड़ों में बांध बनाए और बांधों में नहरें लगा करके और पेयजल की समुचित व्यवस्था उस समय की थी। इसलिए मेरा खास तौर से आपसे आग्रह है कि ERCP जिस प्रकार से योजना लाई गई है वैसे ही WRCP योजना लाई जाए और गुजरात और राजस्थान का जो जल बंटवारा समझौता हुआ था उसका MOU करवा करके और उस माई का पानी लूणी में ले आए और लूणी से पाइपलाइन के माध्यम से या नहरों के माध्यम से मारवाड़ में ये जितने बड़े बांध बनाए गए हैं उन बांधों को जोड़ने से हमेशा के लिए हमारी सिंचाई की और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है। आज मैं कह सकता हूं कि अभी बायतू से आने वाले विधायक कह रहे थे कि ठाकुरों के बारे में, राजाओं के बारे में उन्होंने बात करी, लेकिन वास्तविकता यह है कि गांव में जितने भी, अच्छा उस दिन के बाद वापस नहीं आए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज जिस प्रकार से जवाई बांध बनाया गया है और उसे जो जवाई नहर जोधपुर आई, अब इतना क्वालिटी का निर्माण हुआ है कि उसमें से पूरे दिन अगर कारीगर मेहनत कर ले तब भी एक भी वहां से पत्थर नहीं निकाल सकता। ऐसी नहरें, ऐसे बांध, और सरकार तो आज उसकी मरम्मत भी नहीं करा पा रही है। इतने बड़े बड़े सोर्स है। इसलिए गाँव के अंदर जहां भी बने, हर गांव में कुआं बना हुआ है। मेरे गांव में भी राज परिवार की तरफ से कुआं, आज 36 को मां पानी पीती है। वैसे ही पोखर है, बांध है और ये के अंदर एक सरस्वती नदी बहती है, उसका अगर आप सर्वे करा लोगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की जीवनदायिनी बन सकती है और इधर से लूणी को जोड़ दोगे तो पूरे मारवाड़ में ये हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी आदरणीय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने करीब 100 करोड़ की परियोजना में 50 चेक डैम और एक गोताबर बांध का निर्माण कराया। जब उसकी फिजिबिलिटी सर्वे हुई थी तो वो 22 मीटर की फिजिबिलिटी थी, लेकिन निर्माण होते होते वो 11 मीटर ही किया गया और 11 मीटर करने के बाद पहली बारिश में ही, पहली कम ही बारिश हुई और पहली बारिश में ही पानी ओवरफ्लो हो गया और 6 घंटे तक पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहा। इसलिए जो वो बांध बनाया गया है, उस बांध का जो भराव क्षेत्र है, उस भराव के अंदर सारा मलबा डाल दिया गया और ओवरफ्लो 2 मीटर नीचे कर दिया गया। मंत्री महोदय, मेरी आपसे ये मांग है कि जो ये बांध बना है, ये बांध हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जीवनदायिनी, जीवन रेखा बन सकता है। करीबन 10 वर्ग किलोमीटर भराव क्षमता है। बांध का कैचमेंट एरिया 2100 बीघा है। ग्राम पंचायत 30, राजस्व गांव 150, जनसंख्या 1.25 लाख, पशुधन 2 लाख, नलकूप 2000, हैंडपंप 2000, कुएं 700, कृषि भूमि 70,000 बीघा को लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बांध को आप 11 मीटर की बजाय 22 मीटर कर देंगे तो हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या का समाधान इसी बांध से हो सकता है। तो ये आप करें या केंद्र सरकार से कराएं, लेकिन इस बांध की जो ऊंचाई है वो हमारी, इसको 22 मीटर कराएं
मैं आदरणीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने दीर्घगामी रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करने एवं ग्रिड अंतर्गत 30,000 करोड़ की लागत के अधिकारी करने की घोषणा बजट में की है। आपने वर्षों से जवई बांध से जोधपुर लाई गई जवई नहर जो बंद पड़ी थी वह जीर्ण हो गई थी। नहरी सीमा को जमीन पर लोग कब्जे कर रहे थे। इस नहर का जीर्णोद्धार व जोधपुर पाली शहर में पेयजल आपूर्ति 2,280 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। साथ ही आपने हमारे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जल ग्रहण संरक्षण के लिए 2,627 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और एनीकटों को मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए मरम्मत किए। मैं मंत्री महोदय आपको एनीकट के प्रस्ताव भी दिए हैं और तालाबों के भी प्रस्ताव दिए हैं। तो जितने भी बड़े तालाब हैं मैं आपसे खास मांग करना चाहूंगा, तालाब जहां पर पानी का आ रहा है 12 महीने ही पानी रहता है, ऐसे तालाबों का आप डीपीआर तैयार कराएं और इस योजना में स्वीकृत कराएं। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जोधपुर में एक विश्व का बड़ा उदाहरण